टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR या फिर थायरिस्टर। ये जो हमारा मेथड होता है, वैसे तो हम कहते हैं कि जो हमारा एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड के विद रिस्पेक्ट में, तो हमारा SCR टर्न ऑन होता है जब हम एनोड को पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते रहते हैं क्योंकि इस पे गेट भी कनेक्टेड होता है। तो SCR को हम किसी एक वे से ऑन नहीं कर सकते, इस पर डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसके टर्न ऑन करने के। सबसे पहले होता है हमारा वोल्टेज, जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग होती है। सेकंड मेथड होता है हमारे गेट ट्रिगरिंग। थर्ड मेथड है dV/dt ट्रिगरिंग एंड फोर्थ मेथड है लाइट ट्रिगरिंग। इसके अलावा हम इसे टेम्परेचर से भी, जो थर्मल टेम्परेचर का यूज करके भी हम इसे ट्रिगर कर सकते हैं। हम इसमें 4 मेथड्स करेंगे। ये सबसे पहले है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग ये हम अपने पहले भी कर चुके हैं स्टैटिक एक्टिस्टिक्स में। ये इसका टर्न ऑन करने का एक मेथड है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या होता है, जब हम एनोड को पॉजिटिव लेते हैं और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है और गेट होता है, इस टाइम पे ये ऑन होता है, इस ओपन होता है, यानी कि यहाँ से कोई सप्लाई नहीं है गेट से। हम जानते हैं SCR 4 लेयर्स होती हैं, PN और 3 जंक्शंस होते हैं, J1, J2 एंड J3। 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड, गेट, जिसमें हमने एनोड को पॉजिटिव लिया है, कैथोड को नेगेटिव लिया है और गेट पे अभी कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं है, स्विच ओपन है। अभी हम करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। जब हम एनोड को पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जब इस टाइम पे क्या होगा, जंक्शन J1 और जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस होते हैं, लेकिन जंक्शन J2 क्या होता है, इस टाइम पे रिवर्स बायस होता है। इस टाइम पे करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर हम एनोड को रेगुलरली पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते रहें, इंक्रीज करते रहें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जंक्शन J2 में भी ब्रेकडाउन आ जाता है, जिससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है एनोड से कैथोड की तरफ। हम इसकी वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब हम एनोड को पॉजिटिव देते हैं, कैथोड को नेगेटिव देते हैं, तो जंक्शन J2 में जो डिप्लीशन लेयर बनती है, रेगुलर इस पे सप्लाई प्रोवाइड करने से जंक्शन J2 की जो डिप्लीशन लेयर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और उसके बाद रिड्यूस होकर ब्रेकडाउन आ जाता है, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड करंट, ये हमारा जो एनोड करंट होता है, ये रिवर्स करंट, ये फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज से में कैलकुलेट किया जाता है। इसकी रिवर्स जो वोल्टेज ट्रिगरिंग होगी वो तो हम देख चुके हैं हमारे स्टैटिक, जो हमारे स्टैटिक भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी SCR की। अब हम इस टॉपिक में अभी हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड की बात करेंगे। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में जब हमारा जंक्शन J1 और J2 एनोड को पॉजिटिव प्रोवाइड किया जाता है और कैथोड को नेगेटिव प्रोवाइड किया जाता है, तो जंक्शन J1 और J3 ये दोनों जंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं। लेकिन जंक्शन J2 की में जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, जिससे इसमें क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस नहीं होता। इस टाइम पे जो हमारा करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो होता है, यानी कि लीकेज करंट फ्लो होता है हमारे सर्किट में। ये जो कि O पॉइंट से M पॉइंट तक शो किया गया है, ये हमारा करंट जो होगा, ये हमारा लीकेज करंट फ्लो होता है। और ये जो मोड होता है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जब हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है और इस टाइम सर्किट में लीकेज करंट फ्लो होगा, जो कि ये वाला करंट होगा, जिसे बोलेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट, 0 से M पॉइंट तक। लेकिन अगर रेगुलरली हम एनोड को पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते रहें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और इसको इंक्रीज करें, तो जंक्शन J2 की जो डिप्लीशन लेयर होती है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, जो कि ये इस टाइम पे रिवर्स बायस है, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, जब हम एनोड पे रेगुलरली पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते रहें, तो जंक्शन J2 में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो रिड्यूस होके खत्म हो जाती है और उस टाइम पे जो ब्रेकडाउन होगा उसे बोलेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। उस टाइम पे एवलांचे ब्रेकडाउन होगा हमारे सर्किट पे। याद रहे, गेट से अभी कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं है, सिर्फ एनोड और कैथोड की बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट
इस पॉइंट पे, जिसे फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, एम पॉइंट पे क्या होगा कि जंक्शन J2 की डिप्लीशन लेयर में ब्रेकडाउन आएगा और एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सर्किट है, ये जो हमारा सर्किट, ये जो वेव फॉर्म है, एम से टर्न कर जाती है पॉइंट एन तक, एम से एन तक मूव कर जाती है, और उसके बाद एक और करंट फ्लो होता होगा, यानी कि हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे सर्किट में, उसे जो कि एन से के पॉइंट तक शो होगा। ये जो करंट होगा ये होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसमें हमारे एससीआर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम पे जो एन पॉइंट पे जो करंट होगा वो होगा लैचिंग करंट, जिसको लैचिंग करंट से डिनोट करेंगे। और इसके नीचे जो करंट होगा वो होगा होल्डिंग करंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट शो करेगा होल्डिंग करंट को। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट को हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, जब हम अपनी गेट ट्रिगरिंग करेंगे उसमें। अब ये तो थी हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, यानी कि एनोड को हाई पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते रहो, यानी कि जितनी ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो J2 की जो डिप्लीशन लेयर है वो रिड्यूस होकर ब्रेक हो जाएगी और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये है इसकी वेवफॉर्म जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने की है। और ये कैरेक्टरिस्टिक हम स्टैटिक में भी कर चुके हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कर चुके हैं, ये सेम वही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा, ये देखिए जो हमारा लैचिंग करंट होगा उसको हम IL से डिनोट करेंगे, होल्डिंग करंट को हम IH से डिनोट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है गेट ट्रिगरिंग। देखिए जो हमने पहले टॉपिक किया था इससे पहले, फर्स्ट वाला, उसमें गेट पे कोई सप्लाई नहीं थी। अब हम सेकंड मेथड कर रहे हैं जो कि गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग, जब गेट क्या होता है, सप्लाई गेट में हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैथोड के पास है गेट, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कैथोड है उसमें जो ये जो पी लेयर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लड आ जाता है, यानी कि कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आ जाती है कैथोड से, जिससे क्या होगा कि कैथोड जो होगा, जो एन लेयर होगी, ये वाली एन लेयर, ये क्या होगी, हैवीली डॉप्ड होगी एज कंपेयर टू पी लेयर। ये वाली गेट की पी लेयर के कंपैरिजन में एन लेयर क्या हो जाएगी, हैवीली डॉप्ड हो जाएगी। और जिस वजह से इसी रीजन की वजह से क्या होगा, J2 में क्या होगा, ब्रेकडाउन आएगा। इस टाइम पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो कम होगी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से, यानी कि उस टाइम पे वोल्टेज कम हो जाएगी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से, और गेट करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जंक्शन J2 पे पहुंचना स्टार्ट कर देंगे गेट पे सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से। तो ये जो वोल्टेज थी हमारी फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज, ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा शो करेगा गेट करंट। इस टाइम पे गेट करंट 1 है, और जो वोल्टेज होगी यहाँ पे ये वाली वोल्टेज ये शो करेगी हमारी V1 वोल्टेज। इस टाइम पे जो वोल्टेज है वो V1 है और गेट करंट इज इक्वल टू 1 है। और अगर हम रेगुलरली गेट पे क्या करें, सप्लाई प्रोवाइड करते रहें, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते रहें, तो ये वोल्टेज क्या होगी, ये जो कर्व है और शिफ्ट हो जाएगा, ये कर्व इस पॉइंट से और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। और इस टाइम पे जो गेट करंट होगा वो IG इज इक्वल टू 2 होगा। इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो होगी V2, वोल्टेज क्या हो जाएगी, और क्या इस टाइम पे कम हो जाएगी। V1 वोल्टेज ज़्यादा होती है V2 से, और गेट करंट जो कि 2 है वो इस टाइम पे गेट करंट 2 ज़्यादा होता है गेट करंट 1 से, यानी गेट करंट इंक्रीज करेगा और वोल्टेज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जैसे ही हम गेट पे मोर एंड मोर पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे ये कर्व और शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज है हमारी यहाँ पे गेट करंट 2 से 3 इंक्रीज कर जाएगा और वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे ये वाली वोल्टेज जो होगी वो होगी V3 और करंट होगा IG3।
यानी कि यहाँ पे V3 वोल्टेज जो कि कम होगी V2 से, और गेट करंट Ig3 करंट यहाँ पे जो कि ज़्यादा होगा Ig2 से। इस तरह से जैसे जैसे हम गेट पे पॉजिटिव सप्लाई इंक्रीज करते हैं, गेट करंट इंक्रीज करता है लेकिन वोल्टेज डिक्रीज करती है। अगर हमारा SCR फॉरवर्ड करंट फ्लो करने लग जाता है और जंक्शन J2 है जो अब रिवर्स बायस में नहीं है, कंडक्शन मोड में आ जाता है, तो अगर हम गेट करंट को रिड्यूस कर दें और उसको उस टाइम पे भी हमारा डिवाइस क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अगर हम गेट करंट को रिमूव कर देते हैं तो कंडक्शन जो होती है हमारी करंट की एनोड से कैथोड की तरफ, वो अनइफेक्टिव होती है। और अगर हम गेट करंट को रिड्यूस करके ज़ीरो कर दें बिफोर, यानी एनोड करंट पे पहुंचने से पहले, अपनी अटेन वैल्यू जो करेगा वो उसे पहुंचने से पहले, उसे बोलेंगे हम लैचिंग करंट। ये क्या करेगा कि इसमें क्या होगा, थायरिस्टर क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा अगेन। लेकिन जो हमारा लैचिंग करंट होता है वो क्या होता है, लैचिंग करंट को हम डिफाइन करते हैं कि एनोड का करंट, जो एनोड का वो मिनिमम करंट जो कि देखिए लैचिंग करंट जो कि पॉइंट एन पे शो करता है, एनोड का वो मिनिमम करंट जिसमें जो हमारा थायरिस्टर है वो टर्न ऑन को अटेन रहने की कोशिश करता है, यानी कि टर्न ऑन प्रोसेस कंटेन करने की कोशिश करता है, मेंटेन करता है कंडक्शन को व्हेन जब हम गेट को रिमूव कर देते हैं, उसको करंट को बोलते हैं हम लैचिंग करंट। लेकिन इसमें एक और करंट होता है जिसे बोलते हैं होल्डिंग करंट, जिसे कि IH से डिनोट करते हैं। एक बार हमारा अगर थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है तो जो गेट होता है वो अपना कंट्रोल को लूज कर देता है। तो हम थायरिस्टर को एक और मेथड से टर्न ऑफ कर सकते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड करंट को डिक्रीज कर दें, यानी कि उसकी वैल्यू से कम कर दे, लो लेवल करंट कर दे, उसे बोलेंगे होल्डिंग करंट, जो कि इस पॉइंट पे होता है। इसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट को हम क्या कह सकते हैं कि होल्डिंग करंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट, यानी कि एनोड करंट की मिनिमम वैल्यू जो कि जिसमें जो टर्न ऑफ होता है, हमारा थायरिस्टर होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है, करंट क्या होता है, फॉल हो जाता है अपनी पर्टिकुलर वैल्यू से, या फिर लैचिंग करंट से फॉल हो जाता है, उस करंट को बोलेंगे होल्डिंग करंट। और लैचिंग करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा होल्डिंग करंट से। ये तो थी हमारी गेट ट्रिगरिंग। हम इसका थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड देखने से पहले हम गेट करंट का एक और ग्राफ देख लेते हैं, ये जो कि गेट करंट और फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज में ड्रॉ किया जाता है। ये गेट करंट के लिए है जो कि इस तरह से ड्रॉ होता है। ये ग्राफ क्या शो करता है, ये जो पॉइंट होता है ये शो करता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, यानी कि VBO, जहाँ से ब्रेक डाउन आता है, अक्कर होता है ब्रेक डाउन। ये हमारी जो कि 0 से A तक होगा। लेकिन अगर हम गेट करंट को A पॉइंट से इंक्रीज कर दें, यानी कि IG1 पे ले आए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ग्राफ ये वाला पॉइंट शो करेगा, यानी कि O से X तक हमारी वोल्टेज जो होगी वो होगी V1 वोल्टेज, और जो गेट करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम गेट करंट को रेगुलरली इंक्रीज करें और इंक्रीज करें तो गेट करंट IG1 से IG2 पे शिफ्ट हो जाएगा और वोल्टेज X से शिफ्ट होकर Y पे आ जाएगी। यानी O से Y ये जो वोल्टेज होगी वो डिनोट करेगी V2 वोल्टेज। और अगर अगेन गेट को इंक्रीज कर दें IG2 से IG3 पे तो वोल्टेज और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी और ये पॉइंट शो करेगा Z पॉइंट, और इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी V3 वोल्टेज। इस तरह से हम कहते हैं कि अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज करती है तो इंक्रीज करती है तो गेट करंट डिक्रीज करेगा, और अगर हमारी वोल्टेज डिक्रीज करती है तो गेट करंट इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे गेट करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, और जैसे हम गेट करंट को इंक्रीज करते रहते हैं वोल्टेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
अब हमारा थर्ड मेथड है डीवी अपॉन dt ट्रिगरिंग। डीवी अपॉन dt ट्रिगरिंग ये शो करता है कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जब हमारा एनोड पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होता है और J2 क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। जो ये J2 जंक्शन होता है, ये जो रिवर्स बायस जंक्शन जिसे कहते हैं, ये वाला जंक्शन जब ये रिवर्स बायस होता है तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, चार्ज एग्जिस्ट होते हैं। जंक्शन J2 जंक्शन के अक्रॉस क्या होता है, चार्ज एग्जिस्ट हो जाते हैं। ये जो स्पेस चार्ज एग्जिस्ट होते हैं डिप्लीशन लेयर में, ये जंक्शन J2 पे होते हैं, जो कि एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। अगर एक फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चार्जिंग करंट होता है जंक्शन का, जिसको हम CJ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस, और जिसकी वजह से हमारा SCR क्या होता है, टर्न ऑन होता है। जिसमें इसमें जो एंटायर सप्लाई होती है वो जंक्शन J2 के अक्रॉस होती है, जो कि VA होती है, जो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज होती है। इस टाइम पे जो चार्जिंग करंट होगा, जिसको हम IC से डिनोट करेंगे, वो इज इक्वल टू होगा DQ अपॉन DT के। DQ जो चार्ज होते हैं, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q को हमने CJ इंटू VA से डिनोट किया, इंटू VA में पुट कर दिया है। ये हमारी अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज है, और ये जो हमारा जंक्शन है CJ से हमने जिसे डिनोट किया था, जंक्शन कैपेसिटेंस, यानी कि इसको हमने इज इक्वल टू D CJ इंटू VA अपॉन DT। अब जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CJ इंटू DVA अपॉन DT प्लस VA इंटू DCJ अपॉन DT। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अपनी इक्वेशन को। अब इसमें जो जंक्शन कैपेसिटेंस होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, यानी DCJ अपॉन DT ये क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इसलिए हमने उसको 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास जो चार्जिंग करंट आया है वो IC, वो इज इक्वल टू है CJDVA इंटू DT के, क्योंकि इसको तो हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारा चार्जिंग करंट सिर्फ इसके इक्वल आ गया है, IC। इसलिए जो रेट होता है राइजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज का DVA अपॉन D2 वो हाई होता है, और चार्जिंग करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये चार्जिंग करंट गेट करंट का रोल प्ले करता है, जिससे हमारा SCR टर्न ऑन हो जाता है। ये है हमारा DV अपॉन DT ट्रिगरिंग। अब हम देखते हैं हमारी लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग एक सिंपल मेथड है, जिसे हम LASCR से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर यानी कि लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसमें क्या होता है कि जो P जंक्शन होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, P जंक्शन में एक रिसेस होती है जहां से हम लाइट को फॉल कराते हैं। लाइट फॉल कराने से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, जो कि जो लाइट होती है वो एप्रोप्रिएट वेवलेंथ पे होती है, और जो ऑप्टिकल फाइबर इरेडियंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिसेस पे जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ पे और सर्टेन वैल्यू पे, जिससे हमारे जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। इसको हम लाइट एक्टिवेटेड SCR भी बोलते हैं, जिसे LASCR बोलते हैं। लाइट ट्रिगरिंग जो थायरिस्टर्स होते हैं वो हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि है टेम्परेचर ट्रिगरिंग या फिर थर्मल ट्रिगरिंग। जंक्शन J2 पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हो जाती है और रिमूव हो जाती है। इसे बोलते हैं हम टेम्परेचर ट्रिगरिंग या फिर थर्मल ट्रिगरिंग। ये है हमारे टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।